नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को आए 11 नए कोरोना पॉजिटिव। प्रत्येक मरीज का ख्याल रखना प्राथमिकता, कहा सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने। सांसद धर्मवीर की अगुवाई में किसान कानूनों के पक्ष में भिवानी में निकाली ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर रैली में जिले के सैकड़ों किसान पहुंचे अपने ट्रैक्टर के साथ। नगर पालिकाओं के लिए 1 दिवसीय दिशा निर्देश कार्यशाला का किया गया आयोजन। डाक विभाग मना रहा है पोस्टल वीक। 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जाएगा पोस्टल वीक। प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी, कक्षा 9 से 12वीं तक का सिलेबस हुआ कम। संदिग्ध हालत में हुई युवक की मौत, भाई ने लगाया जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप। सेक्टर 23 निवासियों ने सौंपा प्रधान को अपना मांग पत्र, मांगा समस्याओं का समाधान। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को जिले से 11 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 3057 पहुंच गया है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में 2728 लोगों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 230 हो गई है। जिले में शुक्रवार को खबर लिखे जाने तक 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक गली नंबर 13 लक्ष्मी नगर, एक नथुपाना खरक खुर्द, एक HDFC बैंक तो शाम, 2 गांव तिगड़ाना, 3 लोहारू, 1 गांव दिनोद, एक कृष्णा कॉलोनी से और एक अन्य भिवानी से है। अब तक जिले में कुल 3057 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 2788 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 230 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 800 सैंपल लिए जा चुके थे। वहीं जिले में शुक्रवार को 81 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि राज्य मुख्यालय से प्राप्त आदेशानुसार अब किसी भी कोरोना मरीज के घर पर पोस्टर नहीं चस्पाया जाएगा और जिस भी मरीज के घर पर पहले से पोस्टर लगा हुआ था उसे भी विभाग के कर्मचारियों द्वारा हटा दिया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रत्येक मरीज का ख्याल रखना उनकी प्राथमिकता है। किसी भी मरीज को कोई भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो भी कोरोना मरीज होम क्वारंटीन है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके घर जाकर पूरा चेकअप करती है, जिसमें मरीज की स्क्रीनिंग, पल्स चेक करना, दवाई देना या अन्य कोई भी सहायता होती है तो टीम द्वारा दी जा रही है। अगर किसी भी कोरोना मरीज को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वह विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या उनके घर पर जा रही टीम के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। शुक्रवार को भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में सरकार द्वारा पारित तीनों अध्यादेशों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में भारी संख्या में पहुंचे किसानों को सांसद महोदय ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहले ही बता चुके हैं कि किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। नए किसान कानूनों के पक्ष में आज भिवानी जिले के किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर ट्रैक्टर जागरूकता रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर इस जागरूकता ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा, राज्यसभा और देश के लोगों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहने की बात कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री सारी दुनिया विश्वास करती है। उन्होंने लोकसभा में भी, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी स्पष्ट कर दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल्कुल नहीं खत्म होगी, बल्कि आई साल जो जिस प्रकार बढ़ाई अभी भी ये सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी। खाद्यान्न पदार्थ की जो फसलें लगभग 23 फसल ऐसी हैं जिनके सपोर्ट प्राइस भारत सरकार निश्चित करती है। मंडियाँ बिल्कुल बंद नहीं होंगी। जो व्यापार, जो किसान मंडी में बेचना चाहते हैं मंडी में और बाहर बेचना चाहता है बाहर।
मोटी बात तो केवल इतनी है कि देश का आम आदमी प्रधानमंत्री पर विश्वास करता है और उनका 2 सूत्रीय कार्यक्रम है, किसान की आमदनी दुगुनी करना, मंडीकरण जारी रहे और MSP बंद ना हो। किसान रैली है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो किसान हैं उनको लेकर ये रैली है। जिस प्रकार से हमारे साथी 75% हमारे गांव में साथ हैं किसान भाई, और उनको एक बार लेके और एक ये प्रदर्शन है कि हमारे साथ कितने किसान हैं और किसानों के माध्यम से किस प्रकार से उनके भविष्य को उज्जवल करने का लक्ष्य पार्टी ने लिया है। 2006 में एक रिपोर्ट आई स्वामीनाथन आयोग की, हरसंभव प्रयत्न किए और केंद्र सरकार ने अब किसानों के हक में पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है, जिससे 2022 तक किसानों के हक 2 गुनी हो जाए। आज जो पूरे प्रदेश में किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसके समर्थन में माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन करने वाले हैं आज इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से। और मैं आप सभी को के चैनलों के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज का जो ट्रैक्टर रैली का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में है, वो पूरे किसानों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए। ऐसे में किसानों का भ्रम न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अब दूर हो जाना चाहिए। भाजपा की किसान ट्रैक्टर रैली में सांसद धर्मवीर सिंह के अलावा भिवानी के विधायक, बुआनीखेड़ा के विधायक सहित आधा दर्जन पूर्व विधायक भी शामिल रहे। सांसद ने कहा कि भारत सरकार 23 विभिन्न फसलों पर हर वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इस वर्ष भी नए किसान कानून बनने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ाकर किसानों की फसल मंडियों के माध्यम से खरीदी जा रही है। नए कानून बनने के बाद अब देश के किसानों को ये छूट मिल गई है कि वे अपनी फसल मंडी या उसके बाहर अपनी इच्छा से बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का किसानों को लेकर ये उद्देश्य है कि उनकी आमदनी को दुगना किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मंडियां पहले की तर्ज पर चालू रहेंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल चालू रहेगा बल्कि समय समय पर बढ़ता भी रहेगा। सांसद ने कहा कि आज देश के किसान नए कानूनों को समझने लगे हैं। किसानों ने सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में ये जो 3 विधेयक हैं इनके पक्ष में आवाज़ भिवानी से उठाई थी। उसी आवाज़ को जो है आज ये किसान विकास ट्रैक्टर रैली जो है वो तीनों विधेयकों के बारे में जो झूठी पार्टी कांग्रेस है उसके झूठे नेता जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, किसानों को उसके बारे में जागृत करने के लिए आज उन्हें सही मायने में तो किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हो। किसान कहीं भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं और किसान पूरे तौर पे जो 3 बिल हमारी सरकार लेके आई है उनको पारित किया है उनके समर्थन में है, क्योंकि किसान को वर्षों बाद एक मौका मिला है अपनी फसल को खुले में बेचने का। एक बहुत बड़ा बाजार किसान को दिया जा रहा है, तो किसान आज इसके समर्थन में है। और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं और इन तीनों बिलों के पक्ष में हम लोग एक ट्रैक्टर रैली आज निकाल रहे हैं। और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने किसानों के हित में इतना बड़ा फैसला लिया। ये ट्रैक्टर रैली एक किसान रैली एक्चुअल में है। ये उस चीज़ के लिए है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए अध्यादेश जो पास किए हैं राज्यसभा और लोकसभा कानून में किसानों के हक में, और जो कांग्रेस जो है झूठ का प्रचार कर रही है उसको लोगों को हमने समझाने का काम किया। केंद्र सरकार ने अध्यादेश पारित किया है, ये सभी देश के किसानों के हित में है और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। जो कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है उन किसानों को आज इस माध्यम से सबको समझाया जा रहा है। और परिवार से रखा है, आज जो किसानों के हित में जो मोदी जी ने नीतियाँ लागू की हैं उसके समर्थन में आज हम एकत्रित हुए हैं। जो समय समय पे ये इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं इससे जो है ना लोगों को जो प्रोत्साहन मिलता है। और ये आज जो किसान आए हैं सभी मोदी जी की नीतियों के लिए आए हुए हैं। मैं इस बात का तायद करता हूँ। जो कानून बनाए हैं उनके हित में आज हम एक किसान निकाल करके माननीय भारतीय जनता पार्टी के करना चाहते हैं। जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी किसान भाई आए हैं, फैला करके किसानों को बहकाने का कर रही है।
शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पूरे जिले के नगरपालिका व नगर परिषद में से पहुंचे अधिकारियों व कर्मचारियों को उपायुक्त अजय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कार्यशाला का शुभारंभ किया। स्थानीय पंचायत भवन में आज उपायुक्त ने स्वच्छता सर्वेक्षण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर कार्यशाला ली। शहर की सभी नगर पालिकाएं लोहारू, भिवानी, बुआनीखेड़ा, चरखी दादरी और भिवानी के नगर पार्षद, चेयरमैन, अधिकारी सब वहां पे मौजूद रहे। शहर की स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को किस प्रकार अच्छा किया जा सकता है, इस पर विमर्श किया गया ताकि हमारा शहर अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग सुधार सके। इस बैठक में भिवानी नगर परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद, कार्यकारी अधिकारी और चरखी दादरी, लोहारू, बुआनीखेड़ा से भी अधिकारी शामिल हुए। डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है पोस्टल वीक। यह कहना है डाक विभाग अधिकारी हरीश कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि डाक विभाग द्वारा बैंकिंग, पासपोर्ट बनवाने व घर तक नकदी पहुंचाने की महत्वपूर्ण सेवाएं पहले ही दी जा रही हैं। लोगों में एक बार फिर डाक विभाग के प्रति रुझान लाने के लिए विभाग द्वारा पोस्टल वीक मनाया जा रहा है। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले पोस्टल वीक में जहां अधिक से अधिक खाते खोले जाएंगे और लोगों को डाक विभाग द्वारा मिलने वाली सेवाओं से अवगत कराया जाएगा, वहीं लोगों को व्यापार के क्षेत्र में डाक क्षेत्र की भूमिका के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। सप्ताह के 7 दिनों को अलग अलग तरीकों से मनाते हुए विभाग द्वारा लोगों को डाक विभाग के योगदान के प्रति भी जागरूक किया जाएगा और लोगों में डाक विभाग के प्रति रुचि बढ़ाने का काम किया जाएगा। डाक विभाग 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पोस्टल वीक मना रहा है। इसमें हम हमारे सभी कस्टमर्स को, आम पब्लिक्स को डाक विभाग की सेवाओं के बारे में जानकारी देंगे। उनके कोई भी ग्रीवेंस हैं उनको हम प्राइमरी बेसिस पे उनको सॉर्ट आउट करेंगे। जो इसी श्रृंखला में हम 9 तारीख को वर्ल्ड पोस्ट डे मना रहे हैं, इसके अंदर कस्टमर की हम जानकारी देंगे। जो हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि उनकी कोई समस्याएं हैं या और हम उनको बेटर ढंग से कैसे सेवाएं दे सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर विचार करेंगे। 10 तारीख में हम बैंकिंग डे मनाएंगे, जिसके अंदर हम गांव-गांव में मेलाज लगाएंगे और लोगों के अकाउंट्स खोलेंगे और लोगों को स्मॉल सेविंग्स के बारे में जानकारी देंगे। और 12 अक्टूबर सोमवार को हम PLI डे मना रहे हैं, जिसमें हमारा प्रोडक्ट है PLI, जो सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज़ के लिए है, उनको बेनिफिट देने के लिए है और उनको इसमें टैक्स रिबेट है और बाकी दूसरे प्रोडक्ट से इसमें बोनस ज़्यादा है और रिस्क कवर भी है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। और गांव की जनता के लिए हमारे पास RPLI प्रोडक्ट है, जिसमें गांव की जनता को बेनिफिट देने के लिए RPLI प्रोडक्ट है। उसके अलावा हम बच्चों में, लोगों में डाक टिकटों के बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों में उनके फिलाटेली अकाउंट्स खोलेंगे और उनको जानकारी देंगे। और उसके अलावा स्कूल से यदि बच्चे अवेलेबल हुए तो उनकी विजिट्स भी हम पोस्ट ऑफिस में करवाएंगे। उसके अलावा 14 तारीख को हम बिजनेस डेवलपमेंट डे मनाएंगे, जिसमें पोस्ट ऑफिस से मेल वगैरह से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस हो और नए कस्टमर्स को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा 15 तारीख को हम मेल डे बनाएंगे और जिसके द्वारा हम पब्लिक में जाके मेल्स के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और जानकारी देंगे। हमारे इस पोस्टल वीक मनाने का उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाक विभाग आम जनता के प्रति जागरूक हो और उनकी समस्याओं को सुने और जैसे कोविड-19 में सेवाएं दी, उसी तरह की हम और क्या सेवाएं दे सकते हैं, उन चीज़ों पर विचार किया जाए। कोरोना महामारी के कारण हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किया कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम की कटौती। यह कहना है बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त कक्षाओं का पाठ्यक्रम 30% तक कम कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कोरोना महामारी पूरे देश भर में फैली हुई है, जिस कारण स्कूल और कॉलेज बंद किए गए थे और हाल ही में बच्चों को स्कूल में केवल डाउट क्लास लेने के लिए आने की अनुमति प्रदान की गई। बच्चों की पढ़ाई कोरोना की वजह से प्रभावित बेशक हो रही हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई से जोड़ने के लिए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा जारी की। मोबाइल के माध्यम से बेशक क्लास लग रही है, लेकिन उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही। बच्चों और अध्यापकों के बीच में संवाद सही तरीके से न हो पाने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हुई है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया कि बच्चे की पढ़ाई का बोझ कम किया जाए। इसके लिए बोर्ड ने इस पर काम शुरू किया और बोर्ड ने अब 30% सिलेबस कम कर दिया है।
बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। इस बात को देखते हुए बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 30% तक कम कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों और अध्यापकों को दिक्कत न हो, इसके लिए सिलेबस बोर्ड की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को भी बताया गया है कि वे घटे हुए सिलेबस के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण से विद्यार्थियों का जो समय की हानि हुई है, अपनी कक्षाएं लगा नहीं पाए या अध्यापक देर से शुरू कर पाए, उसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने भी निर्णय लिया कि 30% सिलेबस कम किया जाए। 9वीं 10वीं का प्रत्येक विद्यार्थी बोर्ड की साइट पर देख सकता है। 11वीं 12वीं का 1-2 दिन में लगा दिया जाएगा, वो उसके हिसाब से अपना सिलेबस कम कर लें। अध्यापकों से भी निवेदन है कि उस हिसाब से ही सिलेबस को देखते हुए उस हिसाब से ही पढ़ाएँ। सर, जो और कक्षाएँ बोर्ड 9वीं से 12वीं तक की ही संबंध रखता है। पहली से 8वीं तक का SCRT के जिम्मे है, वो काम वो करेंगे। ये बोर्ड किस प्रकार से लोगों को जानकारी मिल पाएगी कि सोमवार तक सब विद्यार्थी देख सकेंगे। जिले के श्यामकला गांव से एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु का मामला सामने आया है। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है। वहीं मृतक के भाई ने अपने नजदीकी रिश्तेदार पर घटना को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं। चरखी दादरी के गांव श्यामकला में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहां एक तरफ मृतक की साली और साडू ने मृतक द्वारा गोलियां खाने की बात कही, वहीं मृतक के भाई ने मृतक को साली और साडू द्वारा जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप लगाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपनी साली के घर गया था और वहां से उसके द्वारा गोलियां खाने की सूचना मृतक के साडू द्वारा उसके भाई को दी गई और उसी हालत में उसके साडू के लड़के उसे घर भी छोड़ गए। लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी साली और उसका पति उसे गाड़ी में बैठाकर ले गए, लेकिन उसके परिवार के किसी भी सदस्य को साथ नहीं जाने दिया गया। इसके बाद कुछ देर बाद ही उसकी मौत की सूचना मृतक के भाई को दी जाती है। इसी के चलते मृतक के भाई ने मृतक की साली और साडू पर उसे जहरीला पदार्थ दिए जाने के आरोप लगाए हैं। बहरहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। गांव श्यामकला, तहसील बाटा, चरखी दादरी का, जिला चरखी दादरी का स्थायी निवासी। मेरे भाई अनिल कुमार की डेथ हो गई है। उसकी साली और साडू ने, जिसका नाम धर्मेंद्र पूनिया है, उसने 5:16 पर मेरे पास टेलीफोन से सूचना दी कि आपके भाई ने गोली खा ली है। और 5:20 पर उसके लड़के ने, धर्मेंद्र के लड़के ने, जो नाते में मेरा भाई मृतक अनिल कुमार का साडू का लड़का है, उन्होंने सूचना दी कि आपके भाई ने गोली खा ली है। 5 मिनट पहले धर्मेंद्र और पूनिया के लड़के, दोनों लड़के बाइक के ऊपर मेरे भाई को हमारे घर छोड़कर जाते हैं। फिर ठीक 5 मिनट बाद गाड़ी में सवार होकर दंपत्ति, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं और हमारे भाई को लेकर के भिवानी डिगावा आते हैं, जो नज़दीक कस्बा लगता है। फिर हमारे घर वालों को, किसी को, मेरे चाचा को, मेरे मृतक के पिताजी को लात घुस्से मार करके बैठने से इनकार कर दिया, गाड़ी में नहीं बैठा। जल्दबाजी में गाड़ी स्टार्ट करके और इलाज के लिए ले गए। लाइफ लाइन हॉस्पिटल में हम लोग पहुंचा हूं, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी है और हमने मीडिया के माध्यम से, छाया पत्रकार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाई की दूध का दूध और पानी का पानी जाँच की जाए। जो जाए उनको पता है या लड़के को पता है और किसी के बारे में पता नहीं। घर वाले के बंदे गाड़ी में बैठने लग गए तो वो नीचे उतार दिए। हॉस्पिटल में उस बंदे को छोड़कर घर जाने लगे। वो हमने कहा कि रोके मार्च से आ जाते हैं, उसके बाद में आप चले जाएँ। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पालुवास द्वारा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में जिले के अनेक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं शुक्रवार को 56 ट्रेड्स में प्रशिक्षित युवाओं को आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह में राज्य निदेशक जोगिंदर सिंह ने प्रमाण पत्र वितरित किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पालुवास से ब्यूटी पार्लर के 23 प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग देकर मूल्यांकन के बाद प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक ने बताया कि ये केंद्र भारत सरकार के निर्देशन में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पालुवास गांव में संचालित किया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवकों के लिए 56 प्रकार के स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसकी अवधि 10 दिन से लेकर 30 दिन तक की होती है।
इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षित लगभग 5000 युवक युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वरोजगार अपना चुके हैं। इस संस्थान में 18 से 45 वर्ष का कोई भी बेरोजगार महिला या पुरुष अपनी रुचि के अनुसार कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनकर प्रशिक्षण ले सकता है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ऋण भी प्रदान किया जाता है। आज के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में राज्य निदेशक जोगिंदर सिंह व संस्थान निदेशक रमेश मुंडारा ने प्रमाण पत्र देकर सभी लाभार्थियों के उत्तम भविष्य की कामना की। जिले में बढ़ रही डेंगू बीमारी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को सेक्टर 23 के निवासियों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर निवासियों ने सेक्टर 23 की साफ सफाई करवाने के लिए सेक्टर 23 के प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान अजय हालूवास को एक ज्ञापन भी सौंपा। क्षेत्र में चरमराई, साफ सफाई व्यवस्था, लवारिस कुत्तों और बंदरों का आतंक आदि समस्याओं से निजात दिलाए जाने की मांग लेकर स्थानीय सेक्टर 23 निवासियों ने प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 23 के प्रधान को अपना मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में उन्होंने सेक्टर में फैल रही डेंगू की बीमारी के मद्देनजर साफ सफाई के प्रबंध किए जाने और फोगिंग कराए जाने की मांग की, ताकि क्षेत्रवासियों को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से बचाया जा सके। वहीं साथ साथ उन्होंने आवारा कुत्तों और बंदरों की समस्या से अवगत कराते हुए इनका भी उचित प्रबंध कराए जाकर समस्या के समाधान की मांग की। ऐसा है कि सेक्टर की समस्याओं को लेकर के सेक्टर वासियों ने आज ज्ञापन दिया है और हमने अपने काम नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव के दिशा निर्देश अनुसार सेक्टर में शुरू करवा दिए हैं। सेक्टर में गाड़ियाँ कटवा दी, सेक्टर के अंदर हमने फॉगिंग करवा दी है और सीवर का काम चल रहा है और साथ के साथ आपका सेक्टर में डस्टबिनों का काम शुरू हो गया, पेड़ों की कटाई छटाई का काम शुरू हो गया है और आने वाले समय में सेक्टर पार्क नंबर 2, 3 और 8 में रेनोवेशन का काम शुरू होगा। सारी चारों तरफ की ग्रीन बेल्टों का काम शुरू होगा और जो ग्रीन बेल्ट नेताजी सुभाष चंद्र ग्रीन बेल्ट है उसका ऊपर काम चल रहा है ऑलरेडी और अच्छा काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ के साथ जैसे कुछ शरारती तत्व हैं जो एक पार्क नंबर 6 में जिन्होंने वो बेस उसका बना रहे थे डस्टबिन के लिए, उसको तोड़ दिया था, उसको शाम को देखा है, अब दोबारा से उसका नया बना रहे हैं और सारे पार्कों में डस्टबिन लग जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा काम आज से पहले जो कभी नहीं हुए, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव 10, 15, 20 दिनों में जितने तेज़ी से काम चल रहे हैं इतनी तेज़ी से काम शायद ही पहले कभी चले हों और ये सेक्टरवासी भी देख रहे हैं। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को आए 11 नए कोरोना पॉजिटिव, प्रत्येक मरीज का ख्याल रखना प्राथमिकता, कहा सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने। सांसद धर्मवीर की अगुवाई में किसान कानूनों के पक्ष में भिवानी में निकाली ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर रैली में जिले के सैकड़ों किसान पहुंचे अपने ट्रैक्टर के साथ। नगर पालिकाओं के लिए 1 दिवसीय दिशा निर्देश कार्यशाला का किया गया आयोजन। डाक विभाग मना रहा है पोस्टल वीक। 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जाएगा पोस्टल वीक। प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी, कक्षा 9 से 12वीं तक का सिलेबस हुआ कम। संदिग्ध हालत में हुई युवक की मौत, भाई ने लगाया जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप। सेक्टर 23 निवासियों ने सौंपा प्रधान को अपना मांग पत्र, मांगा समस्याओं का समाधान। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।